नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की भर्ती के बारे में, जिसके अंदर आपकी अभी से क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो पाए। इससे पहले मैंने कौन से जोन से फॉर्म भरना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो कट ऑफ का डिफरेंस करके वीडियो बना दी है कि अब की बार कौन सा जोन बेस्ट रह सकता है। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था, मैंने कितना पढ़ा था, कौन सी बुक से पढ़ा था और अब आपको कितना कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं इन वैकेंसियों में सेलेक्ट हो चुका हूं। मैं उत्तरी रेलवे से सिलेक्टेड हूं, जिसका ज्वाइनिंग लेटर ये है। मैं आपको सिर्फ, यदि आप फ्रेशर हो तो मैं आपको सिर्फ अभी 3 बुक सजेस्ट करूंगा। यदि आप इनको फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अभी से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सिलेबस पे कि हमारा सिलेबस क्या है। आप जहां भी लाइब्रेरी में बैठो या रूम पे पढ़ो, अपने सिलेबस को निकलवा के उसका प्रिंट आउट अपनी टेबल पे लगा लेना सबसे मेन काम है, जिसके अंदर हम अभी से सिर्फ 3 चीजों को फोकस करेंगे, मैथ, रीजनिंग और सिर्फ साइंस। हम जीके को अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए, हालांकि ग्रुप डी के, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है जीके का, लेकिन ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए जीके बहुत कम मायने रखती है, ऐसे मान लो ना के बराबर मायने रखती है। आप 20 में से आपके 10 नंबर ले आओगे तो भी आपका कवरेज हो जाएगा, और 10 नंबर के बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं जो कवरेज हो जाएंगे, वो अपन लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे। अब वो 3 सब्जेक्टों पर फोकस कैसे करना है वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैथ। मैथ की आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है, अच्छी खासी। यदि आप बिगिनर्स हो तो आप एक बार ऑनलाइन कहीं से भी, उत्कर्ष क्लासेज के यूट्यूब चैनल से या रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल से आप एक बार बेसिकली एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ इस बुक को लाके इसको निचोड़ कर 3 बार पी लीजिए। 3 बार यदि रिवीजन कर दोगे तो उसके बाद इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और इससे बाहर रेलवे के अंदर मैथ के अंदर कुछ जाए भी नहींगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एडवांस मैथ के अंदर क्या क्या आएगा। एडवांस मैथ के अंदर सिलेंडर, गोला और शंकु, सिर्फ मेंसुरेशन का पार्ट आएगा। बिल्कुल भी एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है आपको। सिर्फ अंक गणित यानी अर्थमेटिक के अंदर काम, गणित के अंदर आपको नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएम, इसकी तो भर भर के तैयारी करनी है, क्योंकि 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मान लो इन 4 टॉपिक से ही मिल जाएंगे आपको। बाकी के 10 क्वेश्चन इससे, और फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ से मिलने वाले। एडवांस मैथ के अंदर मेंसुरेशन से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आपका ये मैथ का ये मैथ हो गई। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, ये है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी साइंस। साइंस की पिछली बार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड साइंस पूछी गई थी, जिसका कोई मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी साइंस आएगी, वैसी साइंस पूछी गई थी। लेकिन एक फायदा हो गया कि साथियों, पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर, पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे के टेस्ट फॉर्मेट में रखे हुए हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक आप तो अपने पास रखना ही रखना है। यदि आज से ही आप तैयारी करने लगे तो पहले दिन ही आपको टेक्स्ट बुक का पास ले लेना है। और साइंस को सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है कि साइंस कहां से पढ़े। साइंस के अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ ये बुक, सिर्फ और सिर्फ ये बुक, इसको निचोड़ के पी लेना है। 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार भी पढ़ा जाए, हर बार पढ़ोगे तो इसके अंदर नया कॉन्सेप्ट और नई चीजें निकल के आएंगी। उसके बाद आप एक पीडीएफ, टॉप ट्रेंडिंग जीके पर भी पीडीएफ है, रेलवे की साइंस के जो भी ग्रुप डी के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी पीडीएफ निकलवाओ और सिर्फ उनको घोट घोट के पी जाओ। ये 2 चीजें साइंस के लिए रखनी है, और पहले दिन से और लास्ट दिन से बस इन्हीं 2 चीजों को फॉलो करनी है। यदि आप नए नए कॉन्सेप्ट पे और नई नई बुक्स के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, क्योंकि जो चीज आप शुरू में पढ़ रहे हो उसका आपको नॉलेज है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, उसको ही आप दोबारा पढ़ोगे तो वो ज्यादा याद होगा। और ये तो, और एक ये जनरल साइंस की हो गई, लोसेंट की बुक, इसको आप लाके एक बार क्योंकि इसके अंदर रेलवे ग्रुप डी क्या करता है कि फैक्ट बेस भी क्वेश्चन पूछता है और थोड़े कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी पूछता है। तो कॉन्सेप्ट के बुक के लिए ये क्लियर हो जाएगी, और फैक्ट बेस क्वेश्चन के लिए इससे क्लियर हो जाएंगे, और रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देंगे। इससे बाहर क्या ही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब परीक्षा पैटर्न और टिप्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन फिर भी आपको परीक्षा पैटर्न का नहीं पता है, और जो भी एडवांस टिप्स हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो साथियों आप सिलेक्शन से फिर से वंचित रह जाओगे सब कुछ पढ़ने के बाद भी। तो सर, परीक्षा पैटर्न क्या है और टिप्स क्या है, उसके लिए भी मैं बात करूंगा। आप
यदि आप आज से पढ़ाई चालू किए हो और आप बिल्कुल बिगनर्स हो, तो ये आपके 1 महीने बाद की चीज़ है। 1 महीने इसको हाथ भी नहीं लगाना है। 1 महीने आप दबा के सिलेबस को तैयार कीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको 1 महीने बाद से स्टार्ट कर देना है। और अध्ययन सामग्री, यदि आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल। ये आपके पास अभी से जो आज के दिन स्टडी मटेरियल रहेगा वो ही अंत तक रहना चाहिए और उसी को 10 से 20 बार घोट घोट के पीना है। सिलेक्शन तब होगा। अब हम हर सप्ताह या हर महीने नई बुक लाएंगे, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने सिर्फ 3 से 4 बुक ही पढ़ी थी और उन्हीं को 20 बार पढ़ दिया, सिलेक्शन आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद आपको साथियों एक सबसे चीज, यदि आपने अच्छे खासे से सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी भयंकर करनी है रेलवे का, क्योंकि इसके अंदर समय प्रबंधन का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। यदि आप 70% सिलेबस का रोल रहता है तो 30% आपको समय प्रबंधन का रोल रहता है। समय प्रबंधन क्लियर कैसे होगा? वो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट से होगा। टेस्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर टेस्ट देने हैं, चाहे तो आप आज ही से टेस्ट लगाने लग जाओ। और टेस्ट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट के अंदर आप उन्हीं को टेस्ट लगाओगे जो टेस्ट आपने लगा दिया, उसका एक रजिस्टर बना लो 100 से 200 रुपए का, जिसके अंदर जिस टेस्ट के अंदर जो जो आज गलती हुई है और लास्ट दिन जो गलती हुई है उसको टोटल को नोट डाउन करते हुए चलना है। और जो भी अगले दिन टेस्ट लगाओगे उससे पहले उस गलतियों को दोहराना है और समझना है। मैं श्योर मानता हूं कि आपसे 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा स्कोर ही चेंज हो जाएगा। और आपको इसके अंदर आप शुरू में टेस्ट लगाओगे तो आपको रैंक पे फोकस करके चलना है कि मेरी रैंक क्या आ रही है। रैंक सही रहेगी तो अपने आप ही स्कोर बढ़ता चला जाएगा। हमेशा आप हर टेस्ट के अंदर 500 बच्चे काटने की कोशिश करो कि मैं हर टेस्ट के अंदर 500 या 200 250 500 बंदे तो मान के ही चलो कि 500 बंदे मैं हर टेस्ट के अंदर काटूंगा। तो आप देखते चलोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 2000 या 3000 की रेंज में ही आ जाओगे, यदि आप अभी से प्रिपरेशन और सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।